स्टार्ट। सबसे पहली बात तो देखिए, वॉइस के दो रूल्स होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हिंदी 10th क्लास में आपके पास आएगा, ठीक है, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, ये तीन करके आते हैं, तीन होते हैं, भाववाच्य भी होता है, इन्हीं से बनता है। देखिएगा, ये पैसिव वॉइस किसके बनते हैं, टेंस के या सेंटेंस। अब जिस तरह से आपको यहाँ एक्टिव में जो चीजें रखती है वो सेम पैसिव वॉइस में रख देना होता है। ऑलरेडी मैंने पहले से आपको लिख दिया कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। एक्टिव का फार्मूला रखता है और पैसिव का ये रखता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। अब आइए देखते हैं इसमें, ये आपका आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लाओगे ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, अलेटर। अलेटर के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, लगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या कर देंगे, इज एम आर। लेटर सिंगुलर में क्या लगेगा, इज। लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। इसके बाद बाई और आई का क्या हो जाता है, बी। इस तरह से पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा है आई एम राइटिंग लेटर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो आप देख सकते हैं कि अगर कहीं पर ऑलरेडी इज एम आर लगा हो तो क्या बनाएंगे, इसको उठा कर लाएंगे, अ लेटर सिंगुलर है इज, इसके बाद क्या लगेगा, बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन बाई बी। देख सकते हैं आप, बीइंग कहाँ लगा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी और इसके बाद में बीइंग लग जाता है। क्लियर है, समझा बेटा। इसके बाद है आई हैव रिटन अ लेटर, इसका भी देख लीजिए, पहले आप लेटर उठा कर लाएंगे, लेटर। अब लेटर सिंगुलर है प्लूरल, तो जब हैज हैव लगा हो तो उसकी जगह में हैज हैव के साथ क्या हो देना है, बीन। ये हो जाएगा आई हैव अ लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। ठीक है, इस तरह से बन गया। लास्ट देखिए, जब कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, कहने का मतलब अगर ये चीजें कहीं भी लगी हो इस सेंटेंस में, उसकी जगह पर सेम ये चीजें रख देना, चाहे वो इंटरोगेटिव में हो और चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में हो, तो इसका भी सेम उसी बनेगा। ये हो जाएगा फूड, और फूड सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज नॉट, फूड इज नॉट ईटन, क्या, ईटन बाई मी, फूड इज नॉट ईटन बाई मी। तो देखिए यहाँ पर डू डज लगा था, तो डू डज की जगह में हमने इज एम आर किया और नॉट लगा के वैसे ही जोड़ दिया। क्लियर। तो ये बताइए इन सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को, ये पूरा सेंटेंस सेम बना, सबको बन गया है, चेक इट नाउ। तो इस तरह से बाकी एक्सरसाइज आप करिए, तो 2 मिनट बाद ब्रेक लेके आपको भी समझाते हैं। फिर तो फिर से एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसको कैसे बनाते हैं, सेम होता है, आ लेटर क्या लगाएंगे यहाँ पर, बोलिए, वॉज रिटन बाई मी। देखिए यहाँ पर वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, इसी तरह से ये लग जाएगा आ लेटर। यहाँ पर डिड लगा है, तो जब डिड लगा होता है उसकी जगह में वाज पर लाना है, अ लेटर was not written by me। इंटरोगेटिव सेंटेंस बना, यहाँ पर पहले डिड लगा दिया है, तो हम जब पहले डिड लगा हो तो मैंने बताया कि जहां पर जो लगा हो उसकी जगह में उसकी पैसिव वॉइस रख देते हैं। फूड यहाँ सिंगुलर है, तो हम लाएंगे यहाँ पर क्या, was food not eaten बाई राम। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद वॉज पर लगाओ, और वाज पर लगाओ तो उसके साथ बीइंग लगा दीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है वैसे पास्ट कंटीन्यूअस में है, तो ये हो जाएगा अ लेटर वॉज बीइंग, और थर्ड फॉर्म लाएंगे रिटन बाई मी। हैड लगा है तो क्या करेंगे, आ लेटर हैड
बीन, थर्ड फॉर्म लाएंगे यहाँ पर रिटन बाई मी, इस तरह से बन गया। इंट्रोगेटिव बना है, यहाँ पर पहले से हैड लग गया है तो हम पहले हैड ही रखेंगे, चाहे वो सिंगुलर में हो और चाहे प्लूरल में। हैड फूड, इसके बाद नॉट है तो हम यहाँ बीन लगाएंगे, या हैड फूड नॉट बीन, बीन। इसके बाद क्या जाएगा, ईटन, थर्ड फॉर्म बाई राम, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब फ्यूचर सेंटेंस के बचे हैं। फ्यूचर सेंटेंस में देखिए शैल लगा है और शैल लगा है, तो अ लेटर में क्या रखेंगे, लेट आई और बी के साथ, सिर्फ आई और बी के साथ आपको लगता है शैल, बाकी सारे सब कुछ किसके साथ लगता है, विल, बाकी सारे, तो लेटर के साथ क्या लग जाएगा, विल, और विल के बाद थर्ड फॉर्म, विल के बाद बी, और क्या आ जाएगा, रिटन बाई मी। तो देखिए यहाँ पर शैल भी लग गया। आप यहाँ देख सकते हो कि जब विल या शैल होता है तो उसके साथ में क्या लगाना है आपको, विल और शैल बी लगाना है, क्योंकि विल शैल के बाद अगर बी लग जाता है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, वरना थर्ड फॉर्म नहीं आती। यहाँ पर बिल्कुल सेम बना है, तो आ लेटर विल not be, will not be written by me, ठीक है। इसके साथ मैंने एक सेंटेंस दिया है, shall have, यहाँ पर दिया है, इसी तरह बन जाएगा food will have been eaten by me। तो इस तरह से पैसिव वॉइस आपने टेंसेस सीखा, और मैंने एक ही वीडियो पर, एक ही बोर्ड पर, एक ही टर्म्स में आपको सारे पैसिव वॉइस सिखाया, और इस तरह से आप इसके अलावा टेंसेस के अलावा सेंटेंस की डिफरेंट बनती है जिसका मैं आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। हैव अ नाइस